हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री में जितने सारे सीजीएल में सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ फॉर्मूलों का यूज करता है। तो पहले आप फॉर्मूले भी देख लीजिए ताकि आपको कहीं से भी कोई लगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, या फिर मैं सॉल्यूशन जो तो सीजीएल पे दे रहा हूँ, या कहीं से भी आप सॉल्यूशन देखते हैं तो शिक्षक कहाँ से यूज कर रहे हैं ये तो एक बार आइडिया होना चाहिए। खास करके वो बच्चे जो 12th में कॉमर्स या आर्ट्स ले रखे थे उन लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। वैसे 12th में 11th-12th में तमाम चीज़ें आप पढ़े होंगे, जो मैथ्स वाले होंगे वो। तो शुरू करता हूँ। देखो, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले ये फॉर्मूले तो ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे आइडेंटिटी है पढ़ते हो। पहला तो एक आइडेंटिटी आप शुरुआत वाले पढ़ते ही होंगे एकदम, इसका यूज। और केवल मैं वो लिख रहा हूँ जो आपको शुरुआती है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सब लोग जानते हैं इसको कि इतना बराबर 1 होता है। ये आइडेंटिटी कहलाता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपका 1 होगा, सब लोग जानते हैं। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 होगा। पहला बात तो यह है कि इस पर फॉर्मूले इस पर पूछे जाते हैं बहुत सारे बेसिक में। जो भी सीएचएसएल सीजीएल की तैयारी करते हैं उनके लिए ये बेहद आवश्यक है, ठीक है। इसी को अलग बात है कि घुमाकर अलग अलग तरीके से देता है। मैं अगले पेज की तरफ बढ़ता हूं। अगला आपको साइन ए प्लस बी, ये सभी को जानकारी होना चाहिए। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का वैल्यू क्या होगा। साइन ए प्लस बी में अगर प्लस है तो पहले साइन को रखना है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और यहां बस इसी चीज को माइनस में लिखना है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस में कॉस इंटू साइन बी। आप क्या करें कि एक दो बार लिख कर देखेंगे तो कंफ्यूजन आपको जो रहता है कि किस में माइनस किस में प्लस, वो माइंड रीड कर लेगा। आप केवल लिख लिख कर बार बार देखेंगे तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। थोड़ा सा जगाइए इसको अपने कि ये हो कैसे रहा है। एक बार नहीं समझ में आता, लिख कर बनाइए उसको। थोड़ा सा समझिए कि ये बेहद आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है। अगर सरकारी नौकरी से आपको प्यार है, तो मोहब्बत है, इश्क है आपसे, आपको सरकारी नौकरी से, तो ये तमाम चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, इसी से क्या करता है, ये इन दोनों को जोड़ता है। लेकिन सबसे पहले तो बात ये समझना है कि ये आपको याद रखना है किसी भी तरह से। लेकिन सोचिए जरा सा आप कि अगर मैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी अगर कर दूं तो रिजल्ट यहां होने वाला है, ये कट जाएगा। जोड़ दूं तो ये कट जाएगा और ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 टाइम वही लिखते हैं साइन ए इंटू कॉस बी। अगर दोनों को जोड़ा है हमने तो देखो, दोनों को जोड़ दिया हमने, है ना, ऐड किया। तो अगर दोनों को घटाएंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, सो देखिएगा। साइन ए प्लस बी को अगर माइनस, साइन ए माइनस बी को माइनस करेंगे इसमें से, ए माइनस बी को, साइन ए माइनस बी को, तो यहां पर मिल जाएगा, ये माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये कट जाएगा इस बार, और ये 2 इंटू कॉस, पहले कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इस पर जो आधारित है वो ये है, इस पर आधारित है वो ये है, ठीक है। यानी कि साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी बराबर 2 इंटू साइन कॉस, और साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बराबर 2 कॉस ए इंटू साइन बी। एक बात और, अगर आप
यदि आप इसको a बराबर b मान लें और इनके बराबर थीटा मान कर देखें तो रिजल्ट जानते हैं क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। ये साइन 2 थीटा हो जाएगा क्योंकि a और b दोनों को आपने थीटा मान रखा है। तो साइन 2 थीटा बराबर जानते हैं क्या हो जाएगा, ये साइन 2 थीटा बराबर होगा साइन 2 इंटू, चूंकि ये थीटा थीटा ये भी थीटा थीटा हो जाएगा तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। तो समझिए बात को, यहां पर मैंने पहला तो ये बताया कि ये याद रखना है पहला, फिर दूसरा फॉर्मूला इन दोनों का सम, और उसी से रिलेटेड ये मान लेते हैं कि ये तीसरा और ये चौथा। इसी का स्क्वायर करते तो क्या आ जाएगा, इसी का अगर स्क्वायर किया जाए तो आप देखो साइन स्क्वायर 2 थीटा होगा, और अगर इधर स्क्वायर हुआ तो 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होगा। सही है? अरे सही है नौकरी से प्यार आपको, इश्क है? अगर इश्क है तो ये ठंडा गर्मी जाड़ा गर्मी बरसात ये सब कुछ नहीं देखता है। बहुत बच्चे ये सोचते होंगे कि सुबह सुबह ठंड का समय भी चल रहा है, क्या सुबह पढ़े, आज तो 1 जनवरी है तो मना लेते हैं, 2 तारीख तक छुट्टी रखते हैं। ठीक है, छुट्टियां मनाइए, लेकिन इश्क कहता है कि भाई इश्क में कुछ नहीं रह जाता है, आपका सब कुछ खो देते हैं आप। एक मोहब्बत करने वाला छात्र कहता है कि अपने जिससे इश्क करता है उससे बोलता है कि यदि इश्क में हैं तो शाम क्या सवेरा क्या, यदि कोई इश्क में हो तो शाम क्या सवेरा क्या, यदि कोई इश्क में हो तो शाम क्या सवेरा क्या। वो कहती हैं कि ये तेरा है ये मेरा है, वो कहती हैं कि ये तेरा है ये मेरा है, मैं कहता हूं कि जब मैं खुद ही तुम्हारा हूं तो फिर ये तेरा क्या और मेरा क्या। समझ पा रहे हैं? अगर कोई मोहब्बत इस कदर करता हो तो उसको मिलना वो तय है। तो मैं समझता हूं कि आप अगर सरकारी जॉब से मोहब्बत कर बैठे हैं और लगता है कि मुझे ये लेकर छोड़ना है, लेना ही है, कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे घर परिवार के लिए, समाज के लिए, बिहार के लिए, गया के लिए। जो बच्चे गया से हैं, मुझे लगता है कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके पास नौकरी, सरकारी नौकरी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सो प्लीज डेडिकेटेड हो जाइए, तब तक एकदम नींद चैन त्यागिए और लग जाइए इसमें। तो याद नहीं होगा कैसे, 4 बार लिखेंगे, 1000 बार लिखेंगे, जब जानना ही है, पहचानना ही है इनको, तो पहचानेंगे हम। कई बार लिखकर पहचानेंगे, बोलकर पहचानेंगे, बार बार सुनकर पहचानेंगे। तो साइन स्क्वायर 2 थीटा बराबर 4 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ये देखो इससे ही रिलेटेड है, इन दोनों को जोड़ा तो फिर ये मिला। फिर मैंने क्या किया, ए और बी को थीटा थीटा माना तो फिर साइन 2 थीटा मिला, ये 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। लेकिन अगर दुगना, इसका मैं यूज बताऊंगा कि 2 थीटा होता है तो कैसे। जैसे अगर मान लो कि मुझे निकालना होता है, क्या बाबू, देखो सभी तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि अगर साइन 15 डिग्री और कॉस 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो हो सकता है कि 15 डिग्री का याद आपको ना हो, हालांकि याद रखना है। अब नहीं याद होगा ना, तब भी इसका वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। क्या कर सकता हूं, 2 से गुना कर सकता हूं ऊपर नीचे, और जब ऐसे गुना करूंगा तो ये रिजल्ट जो आएगा वो रिजल्ट आएगा साइन 2 इंटू 15 2 थीटा, ये आएगा, और साइन 30 हो जाएगा, ये वैल्यू ये हो जाएगा साइन 30। और साइन 30 का मान आप जानते हो, साइन 30 डिग्री का मान आधा, हाफ। तो ऐसे ही यूज होता है कि भाई हमको जहां जहां दिक्कत है वहां वहां मैं उस जो ये यूज आएंगे, इसको कई जगहों पर यहां पर यूज आएगा, और भी जगहों पर सवालों में यूज आता है। तो आप फॉर्मूले पहले पढ़िए, तो जब मैं कहां सॉल्यूशन दे रहा हूँ उसमें एकदम स्पष्ट दिख जाएगा कि केवल फॉर्मूले से था।
बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, फॉर्मूले होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का सिलेबस ही बहुत ज्यादा नहीं है और दो सवाल पूछ देते हैं। तो मुझे लगता है कि करनी चाहिए। अगला सवाल देखता हूँ, सॉरी अगला मैं देख रहा हूँ इस पे आगे। हाँ, फिर ये आपका मैं मान लिया कि दूसरा, तीसरा, चौथा है, मैं पांचवा में लिखूंगा। हालांकि ये इसी का है भाई, इसको दूसरा ही रहने देते हैं और इसको ए भी कर देते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये दूसरा में ये वाला था, उसी में ये है और इसी में ये है, क्योंकि इसी से सब बना है कि नहीं। तो मैं आगे बढ़ता हूं। तीसरा एक फॉर्मूला है, आप सब लोग जानते होंगे कि कॉस, नहीं जानते हैं तो याद रखिए, कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होगा। कॉस ए प्लस बी बराबर होगा कॉस ए प्लस बी बराबर होगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, इसमें माइनस होता है पहले, है ना, साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, कॉस ए इंटू कॉस बी और साइन ए इंटू साइन बी। और अगर इसी तरह से अगर माइनस वाला पूछेगा तो आपको पता है माइनस वाला में हो जाता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब इसको फिर से ऐसे कीजिए। क्या करेंगे आप, इसको जोड़ कर देखिए। अगर मैं लिखूंगा कि कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, अगर मैं जोड़ूंगा तो मिलेगा क्या, ये दोनों को जोड़ूंगा तो ये कट जाएगा और मिलेगा 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी, 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी। समझ में आ रहा है बात। और अगर इन दोनों को घटा देता मैं, कॉस ए प्लस बी मैं घटा देता कॉस ए माइनस बी को इसमें से, तो रिजल्ट मिलता, ये दोनों घटाता तो ये माइनस में हो जाता और ये कट जाता और ये माइनस में हो जाता, लेकिन माइनस 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 2 हो जाता आपको साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये हो जाता। और तीसरा में हमने ये इस पर आधारित ये देखा, और उसी पर आधारित अगर मैं क्या ले लूं, अगर मैं a बराबर b बराबर मैं ले लूं थीटा, तो यहां पर जो ये था वो चेंज होके हो जाएगा थीटा प्लस थीटा cos 2 थीटा, cos 2 थीटा हो जाएगा। और cos 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये भी थीटा तो cos स्क्वायर थीटा, और ये भी थीटा तो साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो आप समझ रहे होंगे बात कि जैसे ही ए और बी को थीटा माने तो 2 थीटा हो जाएगा, और इन दोनों को गुना होगा तो कॉस ए कॉस इंटू कॉस यानी कॉस स्क्वायर थीटा, साइन इंटू साइन यानी साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात, मुझे लगता है समझ में आ रहा है बात। ये अब इसी को क्या लिखता है, इसको लिखता है ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्यों ऐसा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, ये इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि यहीं पर cos 2 थीटा बराबर, अगर मैं इसको चेंज कर दूं किसमें, इसको चेंज कर दूं मैं साइन में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है इसी का। और अगर मैं cos थीटा की बात कर दूं तो यहां पर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता है, सॉरी cos 2 थीटा यहां पे केयर करेंगे, cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी को तोड़ सकते हैं ये, या फिर वैसे तोड़ेंगे वहां पर तो ये दिखेगा आपको। तो बात देखिए, ये था हमारा तीसरा। चौथा देखते हैं।
चौथा में हमको देखना है, चौथा में कैसे करेंगे, चौथा में हम लोग देखेंगे कि ये आपने देखा कि साइन 2 थीटा बराबर, अच्छा हाँ ये, अब एक है चौथा में tan a प्लस बी का, तो tan a प्लस बी बराबर होगा tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan इंटू tan b। उसी तरह से माइनस वाला लीजिएगा, a माइनस बी, इतना बराबर लीजिएगा तो माइनस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan a इंटू tan b होगा। ऊपर में प्लस है तो ये माइनस, माइनस है तो ये प्लस। थोड़ा याद करिएगा, अगर आपको कॉट का पूछता है तो कॉट a प्लस बी बराबर क्या होगा, कॉट a प्लस बी बराबर पलट के लिखिएगा कॉट a इंटू कॉट b प्लस माइनस 1 बटा कॉट a प्लस कॉट b। समझ में आ रहा बात? प्लस वाला के लिए प्लस वाला ही होगा तो पलट जाएगा ये, आप समझिएगा। और अगर मैं लिखूंगा कॉट a माइनस बी तो ऊपर में लिखाएगा, इसी को देखिए ना, इसको पलट, इसी को पलटते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है, इसी को पलटते हैं तो 1 प्लस tan 1 माइनस tan a प्लस इंटू tan b होगा। इसी को से रीजनिंग लगाया कीजिए, बहुत बहुत ज्यादा तो याद करना ज्यादा नहीं पड़ेगा। और ये tan a प्लस tan b होगा। देखिए ये वाला 1 बटा tan a होगा, 1 बटा tan b होगा, तो tan b प्लस tan a हो सकता है, यहाँ पर b प्लस ये लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस में है तो बाद में या माइनस में, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और जब ये 1 बटा tan होगा तो tan a भी कट जाएगा और tan a भी यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो इससे बहुत हद तक पता लगता है कि कौन सा, इसी का ये रिवर्स उल्टा हुआ है ना, cot ab प्लस का ही है उल्टा। तो आप कंफ्यूज होने लगेंगे तो एक बार लिख लेंगे, 2-3 बार इसे लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब a माइनस बी करेंगे तो यहाँ क्या मिल लिखेंगे, cot a इंटू cot b प्लस 1 बटा cot b माइनस cot a। यहां पर केयर कीजिएगा, यहां पर जब माइनस में होगा तो ये cot b वाला पहले होगा, ठीक है। ये इसका था। हाँ, इसी में इसका क्या पूछते रहता है, इसका दे सकता है कि सर ये बताइए कि अगर इसमें ऐसे आप समझते हैं तो हमें बताइए, इसका ये था कि tan 2 थीटा बराबर क्या, यानी कि a बराबर b बराबर अगर थीटा ले लिए तो tan 2 थीटा होगा, और tan 2 थीटा बराबर क्या होगा, तो tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा हो जाएगा। क्योंकि यहां पर अब देख रहे हो कि ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, तो 2 tan थीटा इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है बात? क्योंकि ये tan इंटू tan स्क्वायर हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है बात? लगता है कि क्लियर हो रहा होगा। अब जो फॉर्मूला है अगला वो है पांचवा फॉर्मूला जो आपका है वो आपने देखा कि साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी बराबर 2 इंटू, जब साइन वाला को जोड़ते हैं तो एक साइन में होता है, कॉस में होता है, और अगर जोड़ते हैं तो पहले साइन वाला होगा, साइन a प्लस बी
नहीं, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी। समझ पा रहे हैं बात? ये कहाँ है सर? ये कहाँ बताया? ये बताया मैं दूसरे फॉर्मूले में ही कि दोनों को जोड़ेंगे तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए होगा, और दोनों घटाएंगे तो 2 साइन कॉस ए इंटू साइन बी होगा। ठीक है, तो ये इसमें बताया। एक एक फॉर्मूले को आप बढ़िया से लिख लीजिए, समझ लीजिए। ये बढ़िया से लिखेंगे, एग्जाम से पहले एक बार देख भी लेंगे तो दिमाग में बात रह जाता है। ठीक है, 2-3 बार लिखिएगा और इसको देखिए और लिखिए। जे देखिए, देखना ये अलग चीज है, लिखिए। आपको 2-3 बार लिखेंगे तब याद होगा। आप सोचते क्या जब देखना होगा तो देख लेंगे, नहीं, आप लिखिए प्रॉपर। कब तक देख लेंगे किसको? खुद को देखिए कई बार, देखिए कि आपको याद है। माइंड में रिमाइंड करते रहिए, क्योंकि जब तक आपको इसमें करना है, जब तक नौकरी नहीं है तब तक तो आपको ये सब करना ही होगा। अब देखो, साइन ए माइनस बी, ए प्लस बी, और हमें माइनस कर देना है साइन ए माइनस बी। तो यहां पर क्या हुआ था कि कॉस वाला पहले आता है, 2 कॉस ए इंटू साइन बी हो जाता है। आपने देखा था? ठीक है, और आपने कॉस वाला भी देखा था कि कॉस ए प्लस बी अगर है और उसको प्लस करेंगे साइन कॉस से, कॉस ए माइनस बी से प्लस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2 इंटू, अच्छा कॉस वाला का प्लस करना, तो कॉस वाला का प्लस करेंगे तो पहले कॉस वाला होगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, और अगर माइनस करेंगे कॉस वाला का तो कॉस ए माइनस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, तो बराबर -2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। -2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। अब इसी को क्या करता है ये फॉर्मूला, इसी को क्या करता है चेंज करके, यही पूरा जो है उसको, इसको लिखने का प्रयास करता है ऐसे। वो कहता है कि भैया ऐसा किया हमने कि मैं मान लूं अगर यदि a प्लस बी बराबर c मान लूं और a माइनस बी बराबर d मानूं, तो आपको पता है a बराबर क्या मिलेगा? a बराबर मिलेगा c प्लस डी बटा 2। कैसे? दोनों को जोड़ेंगे तो 2a बचेगा और c प्लस डी इधर बचेगा, 2a c प्लस डी, तो 2a c प्लस डी बटा 2 हो जाएगा, यानी कि a बराबर c प्लस डी बटा 2 हो रहा है। हेलो, दोनों को जोड़ते तो क्या मिलता? 2a बराबर c प्लस डी मिलता ना मिलता? तो c प्लस डी मिलता तो a निकालने के लिए बटा में 2 आ जाता। तो आप समझिए ये बात कि तमाम बातें कि अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 2a हो जाएगा और बटा में 2 हो जाएगा, यानी कि a बराबर इतना, तो b बराबर जानते हैं क्या होगा? दोनों, वैसे भी मैंने बता रखा है कि प्लस और माइनस में है, और अगर कोई एक टर्म बड़ा वाला निकालना है तो दोनों को जोड़ के दूसरे भाग करो, छोटा वाला निकालना है तो दोनों को घटा के दूसरे भाग करो, और अब ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब ये आप देख पा रहे होंगे कि मैं लिख सकता हूं कि साइन सी, इसको ही साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 इंटू साइन सी प्लस डी बटा 2। चूंकि मैं ए के जगह पर सी प्लस डी बटा 2 लिखूंगा और कॉस सी माइनस डी बटा 2, चूंकि बी के जगह पर सी माइनस डी बटा 2 लिखना है। है ना? और देखिए, अगर मैं साइन सी माइनस साइन डी निकालूं तो ऐसे में भी 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बटा 2 और साइन सी माइनस डी बटा 2। हाँ, क्लियर है ये? और उसी तरह से बात बढ़ी गई है, और ये देखना होगा, तो देखिएगा क्या लिख सकते हैं, कॉस सी, ए प्लस बी को सी लिखेंगे और ए माइनस बी को डी लिखेंगे, तो कॉस डी हो गया।
और कॉस में जब होता है तो या तो दोनों कॉस में होगा या तो दोनों साइन में होगा, यानी कि दोनों यहाँ पर कॉस में पहले लिखेंगे माइनस प्लस वाला, तो प्लस वाला कॉस में होगा तो कॉस सी प्लस डी बटा 2 और इनटू कॉस सी माइनस डी बटा 2, और एक अंतिम अगर देखें तो कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर 2 इंटू माइनस लगा देंगे आप, -2 इंटू, चूंकि यहां पर माइनस, सॉरी यहां पर माइनस है ना, ये -2 इंटू साइन सी प्लस डी बटा 2 साइन इंटू साइन सी माइनस डी बटा 2। अब आपको लग रहा होगा कि इतना कैसे याद करें, एक एक कर करके याद करिएगा, मुझे लगता है कि याद होगा। समझ में आ रहा है बात? मुझे लगता है कि याद पूरी तरह से होना चाहिए। उसी पर था, यानी कि ये जो पूरी तरह से बताए हैं वो दूसरा वाला पर था, ठीक है। तो ये भी पूछा करता है जो कि इसी के आधार पर लिखा गया। पहले तो ये याद रखना है और ये याद रखने के बाद ये आपको ऑटोमेटिक याद रह जाएगा, यानी कि ये पूरा जो आपको दिख रहा है वो यही है, यही वाला है, दोनों एक ही है, बशर्ते कि यहाँ पर मान रखा है सी प्लस डी का ये वैल्यू, अगर ऐसे मान लेंगे तो यहाँ पर पुट कर देना होगा। मतलब समझे आप, अगर इतना बराबर ऐसा है, ऐसा हमने माना है, तो ये रिजल्ट आपको निकल के सामने आता है। किससे? इसी से। इसमें अगर मैं ये सोच लूं तो इतना बराबर आपको रिजल्ट जो देगा वो ऐसा कुछ देगा, है कि नहीं। आगे बढ़ता हूं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट, प्रश्न संख्या बोलता हूं मैं, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है तो देखूंगा। इतना ज्यादा क्वेश्चनों को करने का आदत है कि बार बार प्रश्न संख्या में बोल रहा हूं। मुझे लगता है कि आप लोग सभी लोगों को फायदा होंगे अगर ये फॉर्मूले पूरे याद रखते हैं तो, क्योंकि इससे ज्यादा पूछता नहीं है। हालांकि अब पूछने लगा है फॉर्मूले, जो क्वेश्चन तैयार नहीं कर पा रहे हैं तो क्वेश्चन फॉर्मूले पर दे दिए जा रहे हैं, और डायरेक्ट कई बार तो मैं देख रहा हूं कि फॉर्मूले पर ही दे दिए जा रहे हैं, ठीक है। और देखिए एक चीज और आपने देखा, केयर कीजिएगा कि ये आपका कौन सा हो जाएगा, पांचवा होगा। पांचवा है ये छठा नंबर फॉर्मूला। क्या है छठा में? छठा में जैसे आपने पढ़ा है कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अगर पढ़ा है आपने तो आप केयर कर रहे होंगे कि इसको लिखा जा सकता है 2 साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा को लिख सकते हैं 1/sec थीटा, लिख सकता हूं क्या? या फिर ऐसा कर सकता हूं कि कॉस थीटा पर लिख दूं और नीचे में, ऊपर में कॉस स्क्वायर लिख दूं और नीचे में एक बार कॉस थीटा लिख दूं, लिख सकता हूं क्या? ये आपने पहले जाना है या आप पहले से जानते हो। अब मैं लिख रहा हूं कि क्या साइन थीटा को, साइन 2 थीटा को मैं लिख सकता हूं क्या ऐसे कि कॉस स्क्वायर नीचे में ऐसे, और ये अगर लिख दूंगा तो साइन बटा कॉस मिलकर क्या हो जाएगा, साइन बटा कॉस मिलकर हो जाएगा 2 tan थीटा, और इसको लिख सकता हूं 1/sec स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर को, और इसीलिए ये लिखेंगे तो 2 tan थीटा बटा 1/sec स्क्वायर थीटा, 1/sec स्क्वायर थीटा। यहां पर एक चीज क्लियर कीजिएगा, जो पहला वाला आप देखे हैं ना, पहला फॉर्मूला, इसको ऐसे समझिएगा कि कई बार यहां पर दोनों तरह से पूछता है। जैसे मान लो कि यहां पर पूछ दिया साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, या फिर पूछ दिया cos स्क्वायर थीटा तो यहां पर 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसमें क्या है, इसमें जनरली पूछते रहता है सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो ये सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 + tan स्क्वायर थीटा। यहां पर पूछता रहता है कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, 1 + cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
तो कई जगहों पर इसका यूज आता है। ये ऐसे तो फॉर्मूले जानते हैं, लेकिन यूज ऐसे भी आएगा। समझ में आ रहा बात? जैसे मैंने यहां पर यूज किया, कहां पर यूज किया मैं इसको, मैं कॉस वाला में यूज किया, कॉस वाला में यूज किया। देखो यहां पर कॉस स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर किया, तभी तो 2 साइन स्क्वायर हो गया। और ये आपको जो दिख रहा है 1 ये साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 हो गया। इस तरह से है ये तमाम चीजें। तो याद रखना है, सॉरी यहां पर सेक स्क्वायर नहीं, बल्कि यहां पर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। तो रिजल्ट याद रखना है कि यानी कि इसी से कहा जा सकता है कि tan के फॉर्म में sin 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हाँ याद रहे, ये 2 tan थीटा एक जगह और पर था फॉर्मूला, कौन सा, tan 2 थीटा। tan 2 थीटा बराबर भी था 2 tan थीटा, बट नीचे में था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। वहां पर क्या था 1 माइनस, इसमें क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मामला समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, तो यहां से अब निकल जाएगा cos। आपको ये पता है, ये बातें पता है आपको। तो ये अगर पता है तो मैं क्या कर सकता हूं कि tan 2 थीटा बटा, अगर मैं sin 2 थीटा कर दूं, भागा दे दूं इन दोनों को, तो भागा दूं तो 2 tan थीटा से 2 tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, या है ना, और साइन नीचे रहेगा तो प्लस वाला ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और ये जो मिलेगा ये साइन बटा कॉस होता है, साइन बटा कॉस होता है। तो यहां पर 1 बटा सेक 2 थीटा बराबर हो जा रहा है ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और ये रिजल्ट क्या मिल जाने वाला है, ये मिल जाने वाला है cos 2 थीटा बराबर, पलट जाएगा इधर भी, और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये 2-3 बातों को एकदम केयर करके पकड़ के रखना है। देखो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, फिर आपको रिजल्ट याद रखना है ये वाला। बहुत पूछते रहेगा इस समय, बहुत ज्यादा 2022 में ये पूछा, तो पूछने की पूरी संभावना, और ये तो खैर आप जानते ही हो ये तमाम चीजें। और निकला कहां से है, इससे ही, इससे कोई इसको ड्राइव किया, ये पहले था और फिर भागा दिया तो मुझे मिला ये। क्लियर है बात? तो जो बॉक्स में है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि हुआ कैसे है, हालांकि जरूरी कैसे मैटर नहीं करता है, क्या हुआ है ये मैटर करता है। आप नौकरी कैसे किए बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, कोई नहीं देखता है स्ट्रगल आपका, केवल देखता है रिजल्ट आपका। इसलिए खामोशी से स्ट्रगल करें, रिजल्ट सबको पता लगेगा एक दिन। दूसरा है कि साइन 3 थीटा का वैल्यू याद रखना है। साइन 3 थीटा ये कैमा था, ये आपको शायद छठा था, और अंतिम 7वां आपको फॉर्मूले के तौर पे 7वां हम देख रहे हैं, 7 देख रहे हैं हम। अब साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा, याद रखना इसको सीधा सीधा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, कॉल आ रहा है एक मेरा, 1 मिनट। चलो हाँ, तो ये मैं देख रहा था कि साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अगर मुझे कॉस का लिखना है, कॉस 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, तो कॉस 3 थीटा बराबर क्या होगा,
बस कॉस लिख देना इसके जगह पर 3 कॉस, सॉरी इसमें पहले हो जाएगा ये 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, हाँ ऐसे लिख देना। और उसके बाद से अगर मुझे tan 3 थीटा चाहिए, अगर मुझे tan 3 थीटा चाहिए होगा तो यही दोनों का बट्टा कर देंगे। tan 3 थीटा बराबर हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस 3 tan थीटा माइनस 1, क्योंकि है क्या कि भागा दे देंगे कॉस से, तो कॉस तो tan हो जाएगा और यहां पर tan क्यूब रहेगा, तो यहां पर आपका आ जाएगा 1 और मुझे लगता है ये वहां पर 1 माइनस मिलेगा आपको 4, हालांकि इसका यूज पूछता नहीं है, 4 tan क्यूब थीटा आपको मिलेगा। ठीक है, इसको अगर भागा देते हैं तो क्या मिलेगा, 3 sin थीटा है और माइनस 4 sin क्यूब थीटा है, और डिवाइडेड बाय अगर मैं करता हूं 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 sin क्यूब थीटा, है ना। तो 3 sin थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा, आपको cos, सॉरी यहां पर cos थीटा होगा, cos क्यूब थीटा यानी कि यहां पर cos थीटा, तो cos से भागा दूंगा तो 3 tan थीटा हो जाएगा ये, और माइनस 4 cos से भागा दूंगा तो ये आपको आ जाएगा tan थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर मिलेगा आपको 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 हो जाएगा। और मैं अगर साइन स्क्वायर से भागा करता हूं इसमें, तो मुझे दिख रहा होगा कि साइन स्क्वायर से भागा करूंगा अगर, तो ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है उससे अगर भागा करूंगा तो दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे, और तो इसमें मुझे लगता है कि tan में चेंज हो गया। अगर tan में कॉमन ले लूं तो यहां पर हो सकता है कि tan कॉमन ले लूंगा तो tan क्या आ जाएगा, tan थीटा यहां पर 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ड्राइवेशन थोड़ा सा मुझे लगता है कि लेंदी हो जा रहा है, और ये 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अगर इसको कॉमन करेंगे, cos से भागा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, cos से भागा देंगे तो ये 1/sec हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, आपको याद रखना है। 4 कट जाता है 3, और यहाँ पर देखो इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। ड्राइवेशन आप रहने दें, और चूंकि लेंदी जाएगा वो, केवल फॉर्मूला याद रख लीजिए। क्या हो सकता है, यहाँ पर 3 sin थीटा है तो ये 3 tan थीटा हो जाएगा, और माइनस 4 है तो 4 नहीं करके यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर आपको 3 tan थीटा tan स्क्वायर थीटा केवल लिखिएगा, और यहाँ पर लिखिएगा 1 माइनस 3 tan थीटा, कुछ ऐसा होता है। ड्राइव यहाँ पर करना पड़ेगा, लेंदी होगा। मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हूँ बार बार। क्लास में सुबह सुबह ही आ जाता हूँ, आपको पता है, और सुबह ही रिकॉर्ड करना होता है। सुबह में बहुत लोग था कि पहले रात को जाते हैं 9:30 बजे, तो कॉल नहीं कर पाते हैं, तो अब बात करना होता है तो सुबह में ही कई बार कॉल कर देते हैं। और अभी 1 जनवरी 2 जनवरी चल रहा है, तो लगातार बच्चे लोग कॉल कर रहे हैं और बोलते हैं कि भाई अभी भी तुमको छुट्टी नहीं है, बताओ है। तो ये आपको फॉर्मूला है। मुझे लगता है कि अगर कहीं गलती से कुछ गलती लिखा गया हो तो परेशान ना होंगे, इतना याद रखेंगे। अगला एक कुछ आइडेंटिटी है, ध्यान दीजिएगा। कुछ चीजें हैं जो कि याद रखना है, जैसे अगर a + b बराबर दे रखा है 45 डिग्री, तो याद रखना है कि tan a बराबर हो जाएगा
1 माइनस tan b बटा 1 प्लस tan b। और या तो अगर tan b बराबर ही पूछते, याद रखिएगा a प्लस बी बराबर ऐसा हो तो मैं रेड कलर से लिख दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। tan a बराबर 1 माइनस tan b, सम इंपॉर्टेंट, कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंपॉर्टेंट बहुत कुछ है, लेकिन इतना प्राइमरी याद रखिएगा तो मुझे लगता है फायदे बहुत ज्यादा होंगे। बहुत सारी चीजें हैं आपको जो समझ में आती हैं फॉर्मूले के आधार पर। और अगर a प्लस बी बराबर दे रखा है 45, तब की बात कर रहा हूं, और tan b बराबर भी पूछेगा तो ऐसे ही होगा, 1 माइनस tan a के जगह b के जगह पर a हो जाएगा बर, और 1 प्लस tan a हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? ये अगला आपको देखिए देता है क्या कि कभी भी अगर आपको, ये तो पहला बात याद रखना है, कभी भी अगर ऐसे रहे साइन थीटा और साइन 60 माइनस थीटा और इनटू में साइन 60 प्लस थीटा, कभी भी अगर ऐसा है तो साइन 3 थीटा बटा 4 हो जाता है, 3 थीटा बटा 4 हो जाता है। उसी में अगर आपसे कहे कि भाई अगर ये कॉस रहेगा तब, तो कॉस में भी वही बात, कॉस थीटा और कॉस 60 माइनस थीटा और कॉस 60 प्लस थीटा, कभी भी एंगल कुछ ऐसा रहेगा, इस पर बैठेगा तो फॉर्मूले से ये आ जाता है कॉस 3 थीटा बटा 4। और अगर दोनों को बटा में कर देंगे तो यहां पर रिजल्ट मिलता है tan का, और tan क्या हो जाता है तो tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा। थोड़ा रट लेना है, रटा लगा लेना, बार बार भूल जाएंगे, रिवाइज कर लीजिएगा, हो जाएगा। भूल सबको ही भूल जाता है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये सवाल बहुत कम पूछते हैं तो भूल जाते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा केवल tan 3 थीटा, चूंकि आपको ये दोनों में 4 तो कैंसिल हो जाएगा। मुझे लगता है कि बात ये स्पष्ट है। तो अभी रह गई बात कि इस पर सर क्वेश्चन कैसे होते हैं, कैसे पूछा जाएगा सवाल, ये तमाम बातें आपको बताए जाएंगे, क्लास में बताए जाते हैं। मुझे लगता है कि ये रिकॉर्ड करके डालना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो कि बच्चे ढूंढते हैं, अलग अलग कहाँ यूज होगा, कहाँ रहेगा, मिलता नहीं है, तो मैं एक वीडियो में इसको कर रखा हूँ। मुझे लगता है कि अब समाप्त करने चाहिए वीडियो, और हो गया है आपका ये तमाम। ऐसे फॉर्मूले के, अब ये ना कहें फॉर्मूला का बहुत ज़्यादा आपको फॉर्मूले दिखेंगे, तो कंप्लीट एक बार रिवाइज करिए। ये आपका था, ये अलग से था ऐसे बताया हुआ। यहाँ पर आपको साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा 4 साइन क्यूब थीटा 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा लिखना है। इसको लिखना है 3 tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर नहीं क्यूब होता है ये, और tan क्यूब थीटा, और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर होगा। ठीक है, ये गलत था तो सुधार लीजिएगा। कॉट का भी इसी तरह से होता है, लेकिन पूछता ज्यादातर tan ये सब है, और बहुत कम रेयरली यूज करता है। इन दोनों का तो यूज आजकल बहुत कर रहा है, इसको देखिएगा अगले। और ये यहाँ पर अंतिम में देखिए, ये साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको तोड़ा गया है। उसके बाद से केवल याद रखना है ये और ये। आप यहाँ पर अगर देखें तो ये फॉर्मूला पर कैसे कैसे तोड़ा गया था, तमाम चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछते रहता है, बार बार ध्यान दीजिएगा। उसी का लिखा हुआ ये वाला है, उसी का जो यहाँ था ना, ये इसी को तोड़ के हमने ऐसे लिखा। ये तो पहले भी हम बता चुके हैं, यानी कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। इसके पहले मैंने आपको चौथे में tan का a प्लस बी वाला का बताया, तीसरे में आपको cos का a प्लस बी और a माइनस बी का बताया, उसका फिर दिखाया आपको। और ये वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि अगर 2 थीटा, ये फॉर्मूला जो आपका दिख रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तमाम चीज़ें जो भी आपको इसमें बताया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद से ये साइन वाला का a प्लस बी वाला बताया गया, इसका यूज भी आपको डिस्कस कर दिया गया। और फिर आइडेंटिटी था जो, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, और इतना अगर रटते हैं तो मुझे लगता है कि फायदे होने वाले हैं। मैं इतना ही इसमें रहने देता हूँ। जय हिंद, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, पढ़ते रहें, नौकरी लेकर आए। क्लासरूम आपका स्वागत कर रहा है। धन्यवाद।